सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 28 का 1 से 22 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। हम आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाए हैं ताकि आप वचन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए वचन को शुरू करते हैं। याकूब का लाबान के पास भेजा जाना। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वो तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। तब इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। एसाव का इश्माएल की बेटी महलत से ब्याह। जब एसाव को पता चला कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देखकर और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। बेतल में याकूब का स्वप्न। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। और उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब मैं आपको यह वचन समझाता हूँ। याकूब को इसहाक की आज्ञा और आशीर्वाद। मुख्य बात, इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और स्पष्ट आदेश दिया कि वह कनानी, वहां के स्थानीय लोगों की कोई लड़की न ब्याहे, बल्कि अपने नाना बतूएल के घर जाकर मामा लाबान की बेटी से विवाह करे। शिक्षा, परमेश्वर के लोग अपनी संतानों के लिए ईश्वर भक्त जीवन साथी चाहते हैं। इसहाक भी चाहता था कि याकूब ऐसा जीवन साथी चुने जो उनके विश्वास और वंश की आत्मिक विरासत को आगे बढ़ाए। इसहाक का विशेष आशीर्वाद, परमेश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए।
यह आशीर्वाद अब्राहम को दिए गए वादे का ही विस्तार है कि याकूब की संतानों से एक महान जाति उत्पन्न होगी और वे उस देश के अधिकारी होंगे जिसमें वे अभी परदेशी हैं। शिक्षा। परमेश्वर की आशीष वंशानुगत होती है और उसका वादा कई पीढ़ियों तक कायम रहता है। एसाव की प्रतिक्रिया। एसाव ने देखा कि याकूब को कनानी स्त्रियों से विवाह करने से मना किया गया है और यह बात उसके माता पिता को पसंद नहीं थी। तो वह अब्राहम के पुत्र इश्माएल की बेटी महलत से विवाह करता है। शिक्षा। यह एक दिखावटी प्रयास था, परंतु एसाव ने पहले ही कनानी स्त्रियों से विवाह कर माता पिता को दुख दिया था। इससे पता चलता है कि बाहरी धार्मिकता ईश्वर को प्रसन्न नहीं करती, हृदय का भाव ही प्रधान है। याकूब का स्वप्न। बेतल का दर्शन। जब याकूब हारान की ओर जा रहा था, रास्ते में एक स्थान पर रात बिताने के लिए सो गया। वहीं उसे एक महान दर्शन हुआ। स्वप्न का वर्णन। एक सीढ़ी पृथ्वी से आकाश तक जा रही है। परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ उतर रहे हैं। परमेश्वर स्वयं उसके ऊपर खड़े होकर याकूब से बात करते हैं। परमेश्वर का वादा। ये भूमि याकूब और उसकी संतानों की होगी। उसका वंश बहुत बढ़ेगा और चारों दिशाओं में फैल जाएगा। उसके वंश के द्वारा सारी पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। ये भविष्य में यीशु मसीह की ओर इशारा है। परमेश्वर वादा करता है कि वह याकूब के साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे वापस लाएगा। शिक्षा। परमेश्वर याकूब के व्यक्तिगत जीवन में उपस्थित होता है। यहाँ से याकूब की आत्मिक यात्रा शुरू होती है। वह अब सिर्फ इसहाक का पुत्र नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर से संबंध रखने वाला मनुष्य बनता है। याकूब की प्रतिक्रिया और मन्नत। सुबह उठकर याकूब ने जिस पत्थर को तकिया बनाया था, उसे खंभे की तरह खड़ा कर दिया और उस पर तेल चढ़ाया। यह एक तरह से उस स्थान को पवित्र मानने की क्रिया थी। उसने उस स्थान का नाम बेतल अर्थात परमेश्वर का घर रखा। याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, भोजन और वस्त्र देगा और वह कुशलता से लौटेगा, तो याकूब उसे अपना परमेश्वर मानेगा। वह हर प्राप्त आशीर्वाद का 10वां हिस्सा दशमांश परमेश्वर को देगा। शिक्षा। ये याकूब की परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर की आशीष के प्रति आभार और उसकी भक्ति को प्रकट करती है। निष्कर्ष और आध्यात्मिक संदेश। 1. ईश्वर अपने वचनों को निभाता है। याकूब को अब्राहम जैसा ही वादा मिलता है। 2. परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलता है, विशेष रूप से तब जब हम अकेले, डर में और यात्रा पर हो। 3. याकूब का बेतल का दर्शन हमें बताता है कि जब हम संसार से दूर और अनजाने रास्ते पर होते हैं, तो परमेश्वर खुद हमारे साथ चलने को तैयार होता है। 4. विश्वास की यात्रा मन्नतों और अनुभवों से बनती है। याकूब का मन्नत करना उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता का आरंभ है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।